प्यारे बच्चों, क्लास 8th का आज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक जो कि तीसरा चैप्टर है, इसको लेकर चलते हैं। इस चैप्टर में आपके पास जो कंटेंट दिया गया है उसमें आपको रेशों के बारे में बताया है। रेशे चाहे संश्लेषित हो या प्राकृतिक हो, हम भांति भांति के कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। हमारे वस्त्र रेशों से बनते हैं। रेशे दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी, जिसे मानव निर्मित भी कहा जा सकता है। संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे ऐसे रेशे हैं जो कि मनुष्य फैक्ट्रियों में बनाता है। प्राकृतिक रेशे हैं जो कि हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम इत्यादि। जो संश्लेषित रेशे हैं उसमें उदाहरण आता है प्लास्टिक, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। उसके बाद संश्लेषित रेशों के बारे में हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। संश्लेषित रेशे छोटे 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 मनकों की भांति सरल इकाइयों से बनते हैं, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, और ये मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, और उस श्रृंखला को हम बहुलक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, जिसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। पॉली शब्द का अर्थ है अनेक और मर शब्द का अर्थ है इकाई। तो अनेक इकाइयों की श्रृंखला को हम बहुलक कहते हैं। कुछ रेशे कुछ बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास, जो कि सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा बनते हैं। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहले है रेयॉन। यह रेशम की तरह बहुत चमकीला, बहुत सुंदर होता है, और ये कपड़ा महंगा होता है। इसकी बनावट बहुत सुंदर होती है। इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा बनाया जाता है। यह रेशा रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहलाता है, और रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, परंतु फिर भी इसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसीलिए इसे संश्लेषित रेशा कहा जाता है। यह रेशम से थोड़ा सस्ता होता है। इसे कई रंगों में भी बनाया जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें, बेडशीट्स बनाई जाती हैं। ऊन के साथ मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। दूसरा संश्लेषित रेशा है नायलॉन। नायलॉन इसे 1931 में प्राकृतिक कच्चे माल से प्राप्त किया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु तीनों को मिलाकर किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा बहुत प्रबल होता है, हल्का होता है, और गीला होने पर यह शीघ्र सूख जाता है। यह चमकीला होता है और इसे धोने में भी आसानी होती है। नायलॉन रेशा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका उपयोग नायलॉन की पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं उसे बनाने के लिए किया जाता है। इससे बनने वाली वस्तुओं में जुराबें, रस्सियाँ, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, गाड़ियों की जो सीट के पट्टे हैं, स्कूल बैग के पट्टे,
स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी जो बनाई जाती है वो नायलॉन की तारों से ही बनाई जाती है, क्योंकि जो नायलॉन की तार होती है यह स्टील के तार की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर कपड़े में आसानी से इस कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, उसे आसानी से धोया जा सकता है, जल्दी सूख जाता है। लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीज़ें और अन्य वस्त्र बहुत पसंद आते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, इसे मशीनों में बनाया जाता है। पीईटी, जिसका पूरा नाम पॉलीएथिलीन टरथेलेट या पेट के नाम से प्रचलित है, यह भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन के लिए या तारों को बनाने के लिए किया जाता है। पीईटी का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शॉल या कंबल ओढ़ते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से बनाए नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के जैसे दिखाई देते हैं और गर्म भी होते हैं। यह एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं जिन्हें एक्रिलिक कहते हैं। यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और काफ़ी महंगा होता है। इनसे बनी हुई वस्तुएं काफ़ी सस्ती भी होती हैं और कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे टिकाऊ होते हैं और बहुत महंगे नहीं होते हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के कच्चे माल से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ये विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनके गुणधर्म, यह बहुत लोकप्रिय होते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, रख रखाव में बहुत सुविधाजनक हैं, इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगला संश्लेषित रेशा है प्लास्टिक। प्लास्टिक हर घर में उपलब्ध है और कई प्रकार की वस्तुएं, कई विभिन्न प्रकार के रंगों की वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। यह भी एक संश्लेषित बहुलक है। यह कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ रेखीय रूप से भी जुड़ी होती हैं और क्रॉसबद्ध रूप से भी जुड़ी रहती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं कई आकारों में, कई साइज़ों में उपलब्ध होती हैं, कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इसका पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है वो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं और इन्हें पिघलाकर कई बार इनका यूज़ किया जा सकता है। इनसे बनने वाली वस्तुओं में है खिलौने, कंघियाँ और कई प्रकार के बर्तन। दूसरे प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग कहलाते हैं, उन्हें केवल एक बार ही सांचे में ढाला जा सकता है, ऊष्मा देकर इन्हें नरम नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। यह बिजली के स्विच तथा विभिन्न बर्तनों के हत्थे यानी हैंडल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है।
तथा अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा ऊष्मा को सहने के लिए अधिक क्षमता रखता है। फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनी हुई कुछ वस्तुएं चित्र में दिखाई गई हैं, जिसमें रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन, स्विच, कुकर के हत्थे, स्विच बोर्ड आदि दर्शाए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि प्लास्टिक के क्या गुण हैं। प्लास्टिक का उपयोग खाद्य सामग्री के संचयन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है, कम कीमत वाले होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ये उपयोग करने में बहुत आसान हैं। इनका उपयोग बहुत आसानी से किया जाता है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होते हैं और जंग नहीं लगता है इनमें। काफ़ी समय तक यह काम में लाए जा सकते हैं। इसका उपयोग कारों में, वायुयानों को बनाने में और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। फर्नीचर से लेकर इसका उपयोग बड़े बड़े प्रोजेक्टों में किया जाता है। इसलिए प्लास्टिक एक लोकप्रिय रेशा है। परंतु प्लास्टिक को यूज़ करना एक बहुत हानिकारक भी साबित हो रहा है पूरे पृथ्वी के लिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो चिरस्थायी रहता है, काफ़ी समय तक यह विघटित नहीं होता और इसके कारण प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक हज़ार्ड सिद्ध हो रहा है, एक बहुत बड़ा एक पर्यावरण का दुश्मन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। जीवाणु इसे अपघटित नहीं कर सकते। यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि इसे सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत वर्षों तक पर्यावरण में रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मैं भाग गई, मैं भाग गई, मैं भाग गई, मैं भाग गई, मैं भाग गई। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।